हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, यूके में एक शहर है जिसका नाम कार्डिफ है। इस शहर से 10 मील दूर एक छोटा सा और खूबसूरत टाउन है। इस टाउन का नाम पॉन्टीप्रेड है। इस टाउन में एक फ्लैट में एक औरत रहती थी। इस औरत का नाम ली सेबीन था। ये 73 साल की थी। ली इस फ्लैट में अकेली रहती थी। 2014 में एक फोटोग्राफर ली के फ्लैट पर गई। इस औरत का नाम जूलियट ईडन था। इसको फोटोग्राफी का बहुत शौक था और यही इसका प्रोफेशन भी था। जूलियट ली के घर इसकी तस्वीरें खींचने गई थी। ये चाहती थी कि ली का मेकअप किया जाए और फिर इसकी तस्वीरें खींचकर किसी मैगजीन को बेची जाएं। ली इस फोटोशूट से बहुत खुश थी। इस औरत का एक लोकल सैलून में मेकअप करवाया गया। इसने काफी फैंसी से कपड़े पहने और अब ये अपने फोटोशूट के लिए तैयार हो गई। जूलियट को ली एक इंतहाई अच्छे अखलाक की औरत लगी। ली ने इसको बताया कि कैसे ये ऑस्ट्रेलिया में कई साल रह चुकी थी। ये वहां एक थिएटर में गाना गाती थी। इसके बच्चे अभी भी ऑस्ट्रेलिया में ही रहते थे। जूलियट इसकी सारी बातें इंतहाई तवज्जो से सुनती रही। दोस्तों, अब तक आपको ये एक नॉर्मल सी कहानी लग रही होगी, लेकिन ली के फ्लैट में एक भयानक राज छुपा हुआ था। जो दिखता है जरूरी नहीं कि वैसा ही हो। एक मासूम सी बूढ़ी औरत असल में क्या थी, जूलियट नहीं जानती थी। दोस्तों, जूलियट ने ली की कई तस्वीरें ली फ्लैट के मुख्तलिफ कमरों में। इसका फ्लैट बहुत खूबसूरत था, लेकिन जब ये ली के बेडरूम में इसकी तस्वीरें ले रही थी तो इसकी नजर ली के बेड पर पड़ी, जो जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ था। जूलियट ने इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। इसने ये तस्वीरें ली और अपने स्टूडियो वापस आ गई। वैसे तो ये कहानी यहाँ खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन 1 साल बाद जूलियट को एक ऐसी बात पता चली जिसने इसके होश उड़ा दिए। दोस्तों, वो औरत यानी ली मर चुकी थी। ये 2015 का साल था। ली को कैंसर था। ली क्योंकि घर में अकेली रहती थी तो वहां के एक हॉस्पिटल का स्टाफ इसके घर इसकी लाश को लेने गया। लेकिन दोस्तों, वहां सिर्फ ली की लाश नहीं थी, बल्कि इस औरत के साथ एक और लाश भी मौजूद थी। ये लाश इसके बेड के नीचे छुपी हुई थी। ये एक ढांचा था जिसको शॉपिंग बैग्स और बिन बैग्स और फॉइल वगैरह में लपेटा गया था। ये ढांचा ली के अपने बेड के नीचे से मिला। जूलियट के पास इसी बेड की तस्वीरें भी थीं। जूलियट ने इस औरत की यहाँ भी तस्वीरें ली थीं, लेकिन ये नहीं जानती थी कि इस बेड के नीचे किसी की लाश छुपी हुई है। लेकिन दोस्तों, ये किसकी लाश थी और ली ने इसको छुपाकर क्यों रखा था? आपको जानकर हैरत होगी कि ये ली के अपने शौहर जॉन की लाश थी। जॉन 1997 में गायब हो गया था। ली ने पुलिस को बताया था कि जॉन घर छोड़कर चला गया है, लेकिन हकीकत ये थी कि ली ने खुद अपने शौहर को कत्ल कर दिया था। इसने इसको मारकर इसकी लाश को अपने ही बेड के नीचे रखा हुआ था। 18 साल तक इसके शौहर का ढांचा इसी के बेड के नीचे पड़ा रहा। जूलियट सारी कहानी सुनकर शॉक रह गई। ये एक कातिल औरत की तस्वीरें ले रही थी और इसको पता ही नहीं था। दोस्तों, जब उस ढांचे का पोस्टमार्टम किया गया तो ये बात साबित हो गई कि यही दरअसल जॉन है। इसकी खोपड़ी पर किसी ने जोरदार वार किए थे। ली ने ही अपने शौहर को मारा था। इसके कई सबूत मौजूद थे। जैसा कि ली की एक पड़ोसन ने बाद में पुलिस को बताया कि ली ने एक दफा इसको कहा था कि इसने अपने शौहर को सर पर पत्थर मारकर मार दिया है। ये समझी कि ली मजाक कर रही है, लेकिन ली सच बोल रही थी। एक और सबूत ये था कि ली का ख्याल रखने के लिए इसके पास एक नर्स आती थी। एक दिन ली ने इसको कहा कि इस फ्लैट के सामने जो गार्डन है वहां जमीन में एक ढांचा दबा हुआ है, उसको निकाल कर मेरे पास ले आओ। दरअसल ली एक नर्स रह चुकी थी। इसने कहा कि ये ढांचा इसने हॉस्पिटल से लिया था ताकि इसको स्टडी कर सके। ये दरअसल इसी के शौहर का ढांचा था। वो नर्स बेचारी उसी गार्डन में गई और इसने थोड़ी सी खुदाई कर इस ढांचे को निकाल लिया और बाद में ली ने इस ढांचे को अपने बेड के नीचे रख लिया। यानी इसने अपने शौहर को मारकर इसी गार्डन में दफनाया था और फिर इसके ढांचे को अपने फ्लैट में रख लिया। दोस्तों, जॉन एक अकाउंटेंट था। ये दोनों मियाँ बीवी कभी ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए थे। इनके बच्चे आज भी वहीं हैं, लेकिन फिर 1997 में ये मियाँ बीवी वापस यूके आकर रहने लगे और इसी साल जॉन कहीं गायब हो गया। ली सबको झूठ बोलती रही कि जॉन घर छोड़कर कहीं चला गया है। जॉन के बच्चे जो ऑस्ट्रेलिया में थे, उन्होंने बताया कि इनके माँ बाप कभी भी इनके साथ रहे ही नहीं, बल्कि ये इनको छोड़कर कहीं गायब हो जाते थे।
इनको पता ही नहीं था कि माँ बाप का प्यार क्या होता है, इसीलिए जॉन के बच्चों को जॉन के गायब होने की ज्यादा फिक्र नहीं हुई। लेकिन ली ने अपने शौहर जॉन को क्यों मार दिया था, ये राज इसकी मौत के साथ ही दफन हो गया था। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।